तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ये चीज़ मेरे लिए स्पेशल बनवा के आए और मैं आपको बता दूं पहली सैलरी हमारी यूट्यूब की आई थी। अपने लिए 10 रुपये भी नहीं बचाए, ना मेरे लिए बचाया। यूट्यूबर फैमिली सबको बताना चाहूँगी कि अब हमारी फाइनल यूट्यूब की पेमेंट ज़्यादा नहीं आई, 45,000 आई है, क्योंकि शुरू में हमारे व्यूज़ कम थे। चांद पे जाऊँगी, अपने पतिदेव की पूजा करूँगी, फिर व्रत तोड़ूंगी। पाकिस्तान में बहुत लोग कहते हैं काश हमारे देश में प्रधान मोदी जैसे होते तो हमारा देश ऐसा ना होता। अगर आप समझते हैं कि इस बार हिंदुस्तान में रबूपुरा सचिन के घर में सीमा मीना का पहला करवा चौथ है, तो ऐसा नहीं है। वो 2 साल पहले से रखती हुई आ रही हैं और सचिन भी व्रत रख रहे हैं उनके साथ। इस राज का खुलासा वो आज करने वाली हैं। हाँ सीमा, बताइए। बिल्कुल 2 साल पहले मैं रख चुकी हूँ, पर वो अधूरे थे। वो मेरे लिए अधूरे करवा चौथ थे, क्योंकि मेरे साथ मेरे पतिदेव नहीं थे। आज मेरे पतिदेव मेरे साथ है, तो मेरा करवा चौथ आज पूरा हुआ। और आज के दिन के लिए मैंने बहुत मन्नतें की हैं, कामनाएं की हैं, भगवान जी से बहुत प्रार्थना करी थी सचिन और मैं साथ हों, साथ में करवा चौथ का व्रत रखें। ये दुआओं से मिला है, प्रार्थनाओं से सचिन को मैंने पाया है, क्योंकि आज के दिन के लिए मैंने बहुत रोई हूँ, भगवान के आगे बहुत हाथ फैलाया कि हमें साथ कर दें। तो आज वो दिन है, आज हमारा सपना पूरा हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इस खुशी को 4 चांद मेरी माता जी ने लगाए, अपना ममता दिखा के, अपना प्यार दिखा के। हमारी माता जी ने हमें, AP सिंह की माता जी, शायद आप जानती हो कि नहीं, उन्होंने मेरे करवा चौथ का सारा सामान, ये लहंगा सब भिजवा के, ममता दिखा के मेरे करवा चौथ को और सुंदर बना दिया है। अच्छा सचिन, आप बताइए, जब पाकिस्तान में रहकर वो करवा चौथ मनाती थी, किस तरह का वो करवा चौथ मनता था? जब ये पाकिस्तान में करवा चौथ बनाती थी तो मैंने ही बताया था, मैंने कि कुछ भी नहीं खाते। तो मुझे तो आप पता पड़ी है कि थोड़ी बहुत वैसे चाय पी लेते हैं। तो 11 बजे तक या 9 बजे ही चिल्लाने के लिए क्या करूं, बेड पर लौट गई, आराम से सो गई। मैंने कि मुझे भूख लग रही है बहुत तगड़ी, या प्यास लग रही है बहुत। तो फिर मैंने बताई थी इसे फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे करते हैं, चलनी लेते हैं और साड़ी नहीं लेके थे, पूरा श्रृंगार नया आता है, यही बताया था। जितने मुझ पे आती थी इतनी मैंने इसे बता दी थी। तो आप चुपके से जाके अपनी मम्मी से भी पूछते होंगे क्या करती हैं औरतें, किससे ज्ञान लेते थे आप? नहीं, मम्मी से तो नहीं पूछी, जैसे करवा चौथ बनाती रहती हैं, पता रहती है, तो ऐसे ही सुनते सुनते। क्या आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने बताया? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं थी ऐसे। और ये तो कह रही थी नहीं, मैं तुमसे पूछ रही थी, मुझे पता ही नहीं, आज तक इन्होंने। नहीं थी। अच्छा, नहीं थी, कंफर्म है। तुम्हारी पहली मोहब्बत कौन है? पहली मोहब्बत कौन है? सीमा जान। आखिरी आखिरी सीमा बेबी। सीमा बेबी आखिरी। अच्छा, आज जो ये सीमा ने पहना है, क्या आपकी इन्होंने कंफर्मेशन ली कि मैं ये पहनूं, ये जो जोड़ा पहना है? मायका से आया है और वकील साहब और माता जी ने भेजा है मेरे लिए, खुद कपड़े भेजे हैं और पूरा लहंगा, पूरा श्रृंगार, मम्मी के पूरे श्रृंगार, हमारी मम्मी का, और पापन को कपड़े, बच्चों के कपड़े, सब चीज़ पूरा श्रृंगार आया है। अच्छा सीमा, जब आप पाकिस्तान में थी तो इस तरह के त्यौहार छुप छुप कर बनाना, क्योंकि आपके उस वक्त पति आपके साथ रहते थे, घर वाले भी उनके रहते होंगे, मुश्किल रहता थी? जो मेरे पहले पति मुझे छोड़ के जा चुके थे, वो सचिन से पहले ही, सचिन मेरी ज़िंदगी में कई 4-5 महीने 6 महीने बाद आए थे। हैदर मुझे पहले छोड़ के जा चुके थे। अब वो कितना भी कहे ना, वो तो मुझे पता है, दुनिया को पता है, कराची वालों को पता है कि हैदर मेरे साथ नहीं रहते थे, वो जा चुके थे। इसके बाद कई 6-7 महीनों बाद ये मेरी ज़िंदगी में आए। उसके बाद हमारी बातचीत हुई, फिर आके जब करवा चौथ पहला आया था तो मैंने ये मुझे बता रहे थे ऐसे व्रत रहती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, ज़िंदगी के लिए। तो मैंने कहा मैं भी रखना चाहती हूँ। तुम्हारे पति कौन है? मैं कहा तुम जो हो। तो तब से मतलब मैं रखती आई हूँ। और इनके लिए 2 रखे थे पर वो अधूरे थे, आज पूरा है। मैं सचिन के साथ बहुत खुश हूँ। वहीं वहाँ पे छुप छुप के मनाने में कोई मज़ा नहीं होता था। चुपके से तैयार हुई भी, छुप छुप के बाहर चांद को पानी दिया छत पे जाके, फिर जाकर कमरे में उसी समय करवा चौथ टूटने के बाद ही साड़ी वाड़ी उतार देना, तो इतना वो नहीं होता था। साड़ी तो मैंने ज़िंदगी में 2 बार ही पहनी है, वो जैसी उल्टी सीधी पहनने आई थी मुझे वहाँ पे। यहाँ पे किसने सिखाया साड़ी पहनना? सासू माँ ने। सासू माँ ने? जी। सचिन ने थोड़ी मदद की? बिल्कुल की, बहुत ज़्यादा की। कभी नहीं आती तो खुद ये खड़े हो जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। जी। अच्छा सचिन, आपसे ही पूछ लेते हैं, इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है और कहती हैं कि जब श्रृंगार लेते हैं औरतें लगाती हैं मेहंदी तो पति का नाम भी छुप के लिखती हैं। आप मत बताइएगा, ढूंढिए ज़रा अपना नाम। आगे खोल के। ये छोड़ो, हाथ वाला ढूंढो, हाथ हथेली वाला। कहाँ लिखा है आपका नाम? ढूंढ के जल्दी बताइए। यहीं से ढूंढो कि हाथ तोड़ोगे मेरा? देखन तो दे देगी जी।
कहाँ है सचिन? कहाँ? हाँ, देख ले छुप छुप के। मेहंदी कल रचवा रही थी, तो पैरों पे भी और हाथों पे भी मेहंदी लगी थी। तो अब मैंने सुलाए, फिर बच्चे सुला कर फिर कहने के लिए मुझे भूख लग रही है, मेरे हाथों में लग रही है। फिर पराठे अपने हाथों से ही इसको खवाए, उनके पराठे हुए, यानी कि करवा चौथ ऐसी, यानी कि पराठे भी अपने हाथ से खवाए, पानी भी पिलाया। सेवा करनी पड़ती है उस दिन। और करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। अच्छा, तोहफों की बात हुई, क्या दिया है आपने अब तक सीमा को? एक सुंदर सी फैमिली, घर परिवार तो दे दिया, आज गिफ्ट्स भी की भी वर्षा हुई है। ये मंगलसूत्र दिया है और एक 5 पत्ते की माला धरी। ये चीज़ मेरे लिए स्पेशल बनवा के आए, और मैं आपको बता दूं पहली सैलरी हमारी यूट्यूब की आई थी। उनमें से ये मेरे लिए सिर्फ गोल्ड के ही बनवाए, अपने लिए 10 रुपये भी नहीं बचाए, ना मेरे लिए बचाया, सारे पैसे यूट्यूब की सैलरी के इसमें लगा लिए कि अपनी पत्नी को गिफ्ट दूंगा। हालांकि मैं मना कर रही थी, तो मेरी सासू माँ ने इनको कहा कि तुम्हारी पत्नी का पहला करवा चौथ है तो ऐसे स्पेशल गिफ्ट दे दो। तो ये कह रहे क्या दूँ, तो मम्मी ने उनको मंगलसूत्र की एडवाइस दी। फिर मंगलसूत्र का कहा था मम्मी ने, ऊपर से 2 ये खुद अपनी मन से बनवा के लाए मेरे लिए जी। अच्छा, आपने भी निर्जला व्रत रखा है? जी हाँ, बिल्कुल रखा है। अच्छा, आपको लगता है कि सचिन और सीमा के मोहब्बत से इतना जो बेशुमार प्यार है उससे कुछ लोग जलते भी हैं, इसलिए भद्दे कमेंट्स करते हैं या ट्रोल करते हैं आपको? जो जलते हैं जलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम, और बच्चों के साथ, यानी हम बहुत खुश हैं। हाँ, जलने वाले से हमें कोई वो अपना दिल जला रहे, अपना खून जला रहे, उससे हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ये गलत है। मैंने अगर गलत, वो कहती सीमा ने ये गलत किया, ऐसा क्यों किया? मैं दुखी थी तो मैंने किया ना। मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत धक्के खाए हैं मैंने, इसके बाद मैंने ये कदम उठाया। कोई भी हंसता खेलता अपना घर कोई औरत बर्बाद नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती। तो मैं अकेली थी, मैं लावारिस थी, मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं था बाप के मर जाने के बाद। मजबूरी मेरे पे कुछ भी नहीं था, इसके बाद मैंने ये कदम उठाया। अब इसके बाद उनको दिक्कत हो गई, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी कभी कभार कराची से लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके पूर्व पति हों? कभी भी किसी ने कांटेक्ट नहीं करा। मैं जब वहाँ से चले तब भी किसी ने ढूंढा भी नहीं मुझे। कोई ढूंढता है ना, किसी ने ढूंढा तक नहीं मुझे। हैदर अब भी सऊदी में बैठे हैं, कोई झूठ की भी हद होती है। वो मुझे खुद गांव वाले निकाल दिया था, लड़ाइयाँ झगड़े हो गए थे हमारे। तो मैं तो बाप के मर जाने के बाद बहुत लावारिस थी मैं। इसके बाद मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया। लोग जो कहते हो कहने, गंदगी उठाने दो, अच्छे लोगों पे उठाते हैं, मैं क्या चीज़ हूँ? अच्छे लोगों में लोग गंदगी उठाते हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ, मेरे भगवान जानते हैं ना, मन की बात तो वही जानते हैं, इंसान तो बोल ही सकते हैं। अच्छा, आपका दिल मन सब बस गया है हिंदुस्तान में, आप पूरी तरह से भारतीय हो गए हैं, लेकिन कभी आपके जो बच्चे हैं 5-6 साल के हो चुके हैं, उनको याद आती है या आप पूछते हैं अपने पापा के बारे में? कभी भी नहीं पूछते, उनको पता ही नहीं है हैदर उनका बाप। उनको पता है कि सचिन इनका बाप है। मेरी लड़कियां बहुत छोटी थी, हैदर हमें छोड़ के जा चुके, कभी भूल के भी हैदर की शक्ल नहीं देखी इन्होंने। मेरे जो अब्बू थे ना, इनके नाना अब्बू, इनको अपना अब्बू मानते थे मेरे बच्चे। तो उनको जब मर गया ना तो ये रोते थे, अम्मी अब्बू मर गया, ऐसे ही कहते थे मेरे बच्चे। तो आज भी ये कहते हैं हमारा अब्बू तो मर गया है, और पापा कहते हैं सचिन है, ऐसे ही कहते हैं बच्चे। उन्होंने कभी हैदर का प्यार पाया ही नहीं। तो पहले कभी कोई लोगों ने हेल्प करी, जो कमरा वमरा बना मेरे यूट्यूब की, इंस्टा की फैमिली की मदद से। हाँ, जो ज्वेलरी वगैरह बनाई वो यूट्यूब की इनकम से। तो यूट्यूब की इनकम हमारी पहली सैलरी आ चुकी है। लोग मुझे के पूछते थे, भाभी तुम बताते क्यों नहीं कि तुम्हारे आ रही है कि नहीं आ रही? अब तक नहीं आई थी, तो मैं झूठ कभी भी नहीं बोलती। अब आई है, इस जो लास्ट एंड में 25-26 को आई थी, जो महीना में ख़त्म हुआ है, अब जाके आई है। तो मैं अपनी यूट्यूबर फैमिली सबको बताना चाहूँगी कि अब हमारी फाइनल यूट्यूब की पेमेंट ज़्यादा नहीं आई, 40 से 45,000 आई है, क्योंकि शुरू में हमारे व्यूज़ कम थे, तो पर आ गई है। आगे का देखते हैं, जितनी आई व्यू आएंगे उतनी आगे का तो आई थिंक अच्छे ही होगा जी। पर सचिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है सचिन कुछ कहता नहीं है, ऑफ हो जाता है तो सचिन बहुत कुछ कहते हैं। क्यों सचिन? रोमांटिक हो जाते हैं, बहुत रोमांटिक हो जाता है। अब पता नहीं क्या हो गया इनको। बोलो कुछ। आज इतनी सुंदर लग रही है, कुछ बोलिए। तो लग रही है सुंदर, बहुत क्यूट लग रही है। सिर्फ 2 सेंटेंस में देखिए, इतनी कम तारीफ। देखो तो, और मैं कितनी 2 घंटे में तैयार हुई हूँ। वो 2 घंटे की मेहनत को 2 सेकंड में ख़त्म कर दी। पूरा यहाँ जगह पूरा प्रपोज ही करके दिखा दी। तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम,
तेरी बाहों में मर जाए हम। अच्छा सचिन, आगे बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है, किस तरह से करना है, क्योंकि आप 4 बच्चों की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, और क्या कहते हैं, अभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं अभी, यानी कि कानून के उससे अभी बच्चों को अभी पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सक रहे, और अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बालकों को। जी, स्कूल अभी नहीं कर सकते। अच्छा सीमा, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी और अब मैं देख रही हूँ बहुत फ़र्क आ रहा है, आप थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन कर लिया है, प्यार ज़्यादा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा। आप इनको प्लीज़ रोक दें कि मुझे पिज़्ज़े ज़्यादा मत खिलाएं। सुबह शाम पिज़्ज़े, आलू के पराठे, ऐसे फास्ट फूड लेकर आते हैं मेले, खिला खिला के मैं कहती बस कर दिया, और नहीं खाऊंगी। कहते मोटी हो जैसी भी हो, मेरी हो ना, तो ये खिलाते रहते हैं। फिर अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। कहते नहीं तो मोटी हो जाओ, अच्छी लगेगी मुझे। अच्छा, एक और लोग ये भी आपके मोटापे से ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है, इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? प्रेग्नेंट फिलहाल ऐसे कुछ नहीं है, अगर होगा भी तो सबके सामने आ जाएगा। अब दिन कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो अगर होंगे भी तो सबको पता पड़ जाएगी। अगर प्रेग्नेंट औरत कभी छुप सकती है क्या? एक दिन तो बच्चा होना है, आना है सबके सामने। जी। अच्छा, तो करवा चौथ के लिए आज क्या प्लानिंग है? यहाँ से जाने के बाद चांद का इंतज़ार करेंगी? अब मीडिया ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर सो जाऊंगे, फिर चांद का वेट करेंगे, छत पे जाकर शाम से बैठ जाऊंगे। वैसे तो पूरी तैयारी वो ओके है, सब कुछ, पूजा थोड़ी बहुत रहती है, वो कर के चांद पे जाऊंगी, अपने पति देव की पूजा करूंगी, फिर व्रत तोड़ूंगी। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आपके घर में जब हम घुसते हैं, ये जो नया घर सचिन ने आपके लिए खास तौर पे बनाया, ऊपर में बहुत सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले AP सिंह, मोदी जी, योगी जी, इस तरह से क्यों, क्या सोच की वजह से? ये तीनों मेरी ज़िंदगी में हीरो के माने रखते हैं, ये रियल हीरो है। AP सिंह मेरे भैया हैं और बहुत बड़े वकील भी हैं, और औरतों के लिए आवाज़ उठाने वाले शख्स हैं। योगी जी वो शख्स है, मतलब वो बहुत सिंपल रहते हैं, पर इतने बड़े होकर बहुत सिंपल रहते हैं और हक की बात करते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। लोग कुछ भी कहेंगे योगी जी इनके लिए सही, पर नहीं, योगी जी सच पे बोलते हैं। जहाँ तक मैंने रोज़ योगी जी को सर्च किया, देखती रहती हूँ हमेशा, तो योगी जी सीधे हैं, सीधे के साथ सीधे हैं और टेढ़े के साथ टेढ़े हैं। और प्रधान मोदी जी तो वो हीरो हैं हमारे देश के, हमारे, क्योंकि हर कोई क्या, पाकिस्तान में बहुत लोग कहते हैं काश हमारे देश में प्रधान मोदी जैसे होते तो हमारा देश ऐसा ना होता। तो अपने हीरो का फ़ोटो लगाना, जो रियल हीरो हैं, कोई फिल्म स्टार हीरो नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है। और जैसे मेरे कान्हा भगवान की तस्वीर लगाई है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के रियल हीरोओं की फ़ोटो लगाई हैं, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इशू वाली। जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।